साहब आज क्या बात है, आज पूरे वार्ड के अंदर महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी बहुत कम देखने में आता है लाल लश्कर के साथ, क्या कहेंगे इसके मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर साहब जी श्रीकांत साहब ने एक मुहिम चालू करे कि साफ़ सफाई और गिल्ला सूखा कचरे के ताल्लुक से। तो हमने एक बार निवेदन दिए थे परसों के 3-4 दिन पहले साहब को, तो उसके आदेश पे हमारे जोन अधिकारी अंसारी साहब और इंस्पेक्टर कुलकर्णी साहब और उनकी पूरी टीम वार्ड नंबर 42 किराड़पुरे में पूरे घर घर जाके एक समझाने का, लोगों को एक जागरूकता लाने का अभियान हमने चालू किए कि गिल्ला और सूखा ये कचरे को कैसा, किस तरीके से इसको कैसा करना और हमारा वार्ड कैसा औरंगाबाद शहर में एक आदर्श वार्ड बन के कैसा उभरे, ये हमारी पहल है। और ये हमारी सबकी जवाबदारी है, पूरे वार्ड की, किराड़पुरे के वार्ड की जवाबदारी है, पूरे शहर के नागरिकों की जवाबदारी है कि इनको सपोर्ट करें। और मैं इनको भी बात करूँगा कि इनके जो लोग हैं हर घर तक पहुँचे, जो तुम्हारे रेड्डी कंपनी के जो लोग हैं कचरा उठाने वाले, वो भी हर घर तक पहुँचे। जब तक अगर हम हर घर तक पहुँचेंगे नहीं तो हमारा कचरा उठेगा नहीं। हमारे पास में 85 गल्ले आए, 85 गल्ले में उन्होंने 4 जवान दे हुए, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा कचरा रुकता और अभी कमिश्नर साहब ने भी और इन्होंने भी हमको आश्वासन दिए कि यहाँ से आगे इंशाल्लाह कचरा नहीं रुकेगा, पूरा कचरा 100% उठेगा, हर घर से कचरा उठेगा। मैं आपके माध्यम से किराड़पुरे के वासियों को भी ये आह्वान करता हूँ कि गिल्ला सूखा जो बताएंगे अभी कारपोरेशन के लोग, उस तरीके से गिल्ला किस तरफ रखना, सूखा किस तरफ रखना, वो और जब गाड़ी आएंगी उन्हीं के पास में वो देना। एक हमारा एक अच्छा मुहिम है, अच्छा ये है, क्योंकि अगर ये कचरा अगर उठा बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे, सारी चीज़ें होंगी। नहीं अगर कचरा नहीं उठा तो कहीं ना कहीं हमारे को अपनी बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा। भाई साहब हमारे भी इस वार्ड के अंदर लगातार सर्वे रहता है, सर्वे भी है, यहाँ कम से कम आधे से ज़्यादा गलियाँ ऐसी इतनी तंग है कि हमारी गाड़ी जा नहीं सकती, तो ऐसे हालात में फिर उसका नियोजन कैसा होगा? मतलब हमने उसका नियोजन कारपोरेशन ही करी हुई है कि वो जो हथगाड़ी आती, छोटी हथगाड़ी जो रक्षा नहीं जाता, रक्षा हमारे पास 3 रोड बड़े, एक तुम जो ये खड़े जाली की दरगाह से पानी की बम्बा, हुप्पा की होटल से नीचे कुआ मस्जिद का और रोशन मस्जिद से, पटेल होटल से रोशन मस्जिद का एरिया, ये एरिया में रक्षा जाता है। और बाकी जितने अंदर के अतराफ के जो गलियाँ हैं हमारे, उसके अंदर हैंड गाड़ी जो आती, छोटी गाड़ी, उससे हैंड गार्ड, वो उससे हम कचरा उसको उठाते हैं और कचरा लेके जाते। ये पहले से परंपरा है, पर मसला ये है कि रेड्डी कंपनी के पास में जाने की वजह से रेड्डी कंपनी जो काम कर रही वो कहीं ना कहीं फेलवर काम कर रही। तो आज वो उसको कमिश्नर साहब ने बहुत एकदम सख्ती से लिए और उनको भी सख्ती करे और उनके साथ साथ ये अधिकारी को भी सख्ती करे कि भाई आप वहाँ ग्राउंड पे जाके काम को अंजाम दीजिए और हर गली का, हर घर का कचरा उठना लाजमी है। कई जगहों पे, क्योंकि बारिश के दिन है, कहीं कचरा पड़ा वहाँ पे मक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ की वजह से डेंगू होता है, डेंगू की वजह से प्रॉब्लम फैलते, तो ये कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए। तो हमारे तरफ से पहला वार्ड इन्होंने किराड़पुरा चुना, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सब पूरे टीम का, पूरे जोन के 3 के जोन का। और हमको इससे पहले भी उनका कॉपरेट मिला और मैं उम्मीद है कि आगे भी हमको इनको कॉपरेट मिलेंगे। सर एक आखिरी सवाल ये है कि मैं इसी परिसर के आसपास का रहने वाला हूँ और तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हम तो तैयार हैं, लेकिन कर्मचारी जो काम करने वाले हमारे पास आते नहीं है। इसके ऊपर भी आपने साहब लोगों से चर्चा की है? वही तो बात मैं अभी आपको क्या बताया है कि कारपोरेशन का काम जो है तो रेड्डी कंपनी से काम करा के लेना है, पर रेड्डी कंपनी इनको साथ नहीं दे रही। क्या होता है, अगर हमको अगर कोई गोली, अगर सर की गोली लेना है, पेट की ले रहा, सर अच्छा नहीं होगा, हमको सर की गोली लेना है। तो इसके लिए इनको जगहों पे, ग्राउंड पे कमिश्नर साहब ने भेजा और कहा इसकी स्थिति क्या है, इसको सही करते हुए और इसको यहाँ से आगे अगर कर्मचारी अगर कम है तो उन्होंने कर्मचारी और ज़्यादा बढ़ाएंगे। उन्होंने इसी के लिए ये सर्वे चालू है और ये काम कर रहे हैं और लोगों को एक आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप भी हमारे को साथ दो और आप भी हमारे पास में कचरा जो है तो गिल्ला सूखा अलग अलग करके दो। चैनल से मैं किराड़पुरा के नागरिकों को अपील करना चाहता हूँ, हम जो है तो हर घर के दरवाजे तक पहुँच रहे हैं और नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ कि गीले और सूखे कचरे को अलहदा रखिए और हमारा रेड्डी कंपनी का या फिर कारपोरेशन का कर्मचारी आपके दरवाजे पर आने के बाद उसी के पास कचरा सौंपे, कहीं पर भी ले जाकर कचरे को ना फेंके, सार्वजनिक जगहों पर कचरे को ना फेंके और कारपोरेशन का ताउन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहुर निस्फुल ईमान। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी दुनिया के रहबर हैं, सारी दुनिया के संदेष्टा हैं, उन्होंने इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा जो बताया है उसमें सबसे बेस्ट तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाम को इस बात की तरफ जागरूक किया है कि आपका ईमान जो है तो वो साफ़ सफाई है। अत्तहुर निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। गोया कि अल्लाह के नबी ने पाक साफ़ सफाई को ही आधा ईमान करार दे दिया और उसके अलावा जो है तो दूसरे चीज़ें जो है तो आधे ईमान के अंदर शामिल फरमाई है। अब ये
कर्मचारी यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, यहाँ पर हम खुद यहाँ की मस्जिद के अंदर इमाम हैं, 13 साल से हम यहाँ देख रहे हैं। काम करने वाले बेचारे आते हैं, वो काम करते हैं, अपना जो उनका काम होता है वो जाते हैं। लेकिन आवाम की तरफ से भी, हमने महल्ले वाले तरफ से और पूरे औरंगाबाद की आवाम की तरफ से भी इनकी जो हिम्मत अफजाई होना चाहिए उस तरीके से नहीं होती है। उनको भी इनकी हिम्मत अफजाई भी करना चाहिए कि ये लोग काम तो अच्छा करते हैं, लेकिन जितनी ईमानदारी से करना चाहिए उसके अंदर भी डाल मडोल नहीं होना चाहिए। और आवाम जो है हमारी, उनसे गुजारिश है कि आप जो गीला सूखा कचरे के ताल्लुक से जो बेदारी लाई जा रही है उसके अंदर बेदार हो जाए। अगर ये लोग कचरा गीला सूखा आप नहीं देंगे तो ये कचरा नहीं उठाएंगे। ये कचरा नहीं उठाएंगे तो हमारे घर के अंदर जरासीम बीमारियां पैदा होगी। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि गीला सूखा कचरा अलग अलग करके डालिए। और मस्जिद के सामने लाकर जो कचरा डालते हैं, इसके अंदर मस्जिद के अंदर जब नमाज पढ़ते हैं हम लोग तो इतनी ताफुन और इतनी गंदी बदबू आती है कि नमाज पढ़ने वालों को भी परेशानी होती है। तो अपना कचरा अपने घर के अंदर रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमआईएम के नेता हाजी इसाक साहब जो हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस मामले के अंदर। किसी बंदे ने फ़ोन किया तो पहले वो आते हैं कि कचरा क्यों नहीं उठाया गया है करके। तो आप कचरा आपके घरों पे रखिए। कचरा घरों पे रखेंगे तो कर्मचारी आकर के वहाँ से लेके जाएंगे, और लेके जाएंगे तो साफ़ सफाई जो तो हमारे महल्ले के अंदर इंशाल्लाह होगी। और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ पूरे औरंगाबाद के अंदर हमारा महल्ला नंबर 1 पर आएगा इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। औरंगाबाद में किराड़पड़े का भाग कहलाता है। ये सलाम बस्ती का बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 80-85 गलियाँ हैं और महानगर पालिका की टीम निकली हुई कर्मचारी को गीला सूखा अलग करो और सूखा अलग करो। और यहाँ वालदा जो नगर सेवक थे, ये उनकी क़यादत में पूरे वार्ड में घूम रहे हैं। और एक सवाल है, मैं कमिश्नर साहब से बराह रास्त गुजारिश कर रहा हूँ कि साहब मैं पत्रकार भी हूँ और इसी परिसर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर 85 गलियाँ हैं, यहाँ इतनी तंग गलियाँ हैं कि गाड़ी जाना मुश्किल है। अब ऐसे में सवाल ये है कि हम ये बोल के छोड़ देंगे कि वहाँ गाड़ी नहीं जाती है तो क्या ये लोग मर जाए? आपसे गुजारिश है कि कई तरह की सहूलतें हैं, तो उम्मीद करते हैं तो आप यहाँ पर ये तो बढ़ाइए, आप काम करने वाले बढ़ाइए। मैं खुद का साक्षी हूँ, आप काम करें उन्हें बढ़ाइए। यहाँ पर कम से कम 50 लोग भी अगर काम करें तो यहाँ पर कम पड़ेंगे, ये सूरत हाल है। अब सवाल ये, जब काम नहीं होगा, लोग बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा? इससे महानगर पालिका की बदनामी होगी। सारी बात होती है, हालांकि आप काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप कर्मचारी बढ़ाइए। और जैसा हमारे हाजी इसाक साहब एक सोशल वर्कर एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसी की तरह तमाम वार्ड के लोग भी जागरूक हो जाइए। ये बहुत नेकी का काम है, एक अच्छा काम है। और बारिश का महीना चल रहा है, तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। और जैसा इन्होंने कहा है कि आप मेरे को लाके दीजिए, मैं कचरा लिया के वहाँ डालूंगा। अगर तमाम सोशल वर्कर, तमाम माजी नगर सेवक जो अपने अपने एरिया के वो इस तरह का अगर अभियान चलाते हैं तो उम्मीद करते हैं जनता को बड़ी राहत होगी। तो उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर साहब इस बात को गंभीरता से ले। आप ये कह रहे हैं कि मैं गाड़ी वाले आप आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जो है तो 10 की जरूरत है 4 आ रहे हैं, 20 की जरूरत है 10 आ रहे हैं, तो ये भी क्या करेंगे? तो उम्मीद करते हैं कि आप खुद यहाँ पर आके विजिट कीजिए, आपको पता चलेगा कि तमाम हालात परेशान कुन क्या है। महानगर पालिका इसाक हाजी साहब है साथ में, लिहाजा गीला सूखा अपने घरों से कचरा देना है। गीला सूखा बोले तो हम कुछ लोग समझ रहे पानी से गीला, पानी रास्ता छोटा वो गीले में, और जो हानिकारक तकलीफदार चीज है वो कांच की शीशियां है, कांच के गिलास है, अगर वो फट जाए तो उसे अलग से। तो तकलीफदार चीज कांच की शीशी, कांच का गिलास। वार्ड नंबर 42 के लोगों से अदालत गुजारिश की जाती है, दरखास्त की जाती है, विनती की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी इसाक खान बात कर रहा हूँ। ये करके अपने पास महानगर पालिका की पूरी टीम, जोन नंबर के कचरा उठाने के लोग जो है वो आए हुए हैं। आप लोगों से दरखास्त है कि इन सब आपके घर तक पहुँचेंगे, और अगर नहीं पहुँचे तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। इससे बड़ी भी कर रहे हैं फ़ोन। आप गिला सूखा करके दीजिए इनको, कचरा इनको कॉपरेट करिए, और अपनों को भी उन्होंने कॉपरेट करेंगे। हर अपनी अपने घर तक आएगा। जब तक गली में कचरा, अगर घर तक कचरा वाला नहीं आएगा तो जब तक आप गली में कचरा मत डालिए। और अगर ये आपके अधिकारियों के सामने बात कर रहा हूँ मैं, अगर किसी कोई अगर कचरे वाला तो आप इसमें ला के कचरा डाल दीजिए। और अगर कल एक दिन भी नहीं आए
तो दूसरे दिन अपन इनका वही कचरा लेके इनके अधिकारी के ऑफिस में डालेंगे। ये इनसे मैं ये करता हूँ, पर आप भी हमारे को साथ दीजिए ताकि हमको अपना किराड़पुरा स्वच्छ और अभियान अच्छा रखना पड़े। और मेरे माँ बहनों से भी गुजारिश है कि भाई अपने गले के अंदर कचरा जो है तो घर में गली में ना डाले, जो अलग सूखा अलग करो, गिल्ला अलग करो। तो सूखा जो है तो ये अधिकारी समझेंगे कौन था और गिल्ला कौन था। ये समझ के लेके 2 पन्नियां लेने का, एक काली और एक हरी। इसमें अगर पन्नी में अगर अपन माल डाले, जो अपना रात का जो ये रहता खाने का वो गिल्ला रहता, जो सूखा बोले तो जो अपना जो झाड़ू मारते वो सूखा रहता। वो इसके आपसे 2 अलग अलग इसमें करके दीजिए। इनको कॉपरेट करो, हमको कॉपरेट करो, इंशाल्लाह हम भी आपको कॉपरेट करें और आगे भी करते रहेंगे। आपसे दरखास्त है आपके इस माध्यम से कि आप लोग इन पूरे कारपोरेशन के लोगों को सपोर्ट करें। अगर आपके पास में कचरे वाला 2 बजे तक 3 बजे तक नहीं आया, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर 2 बजे 3 बजे तक नहीं आया, मेरे ऑफिस पानी के बंदे पे मेरे कचरे मेरे ऑफिस में लाके डाल दीजिए। और अगर एक दिन में नहीं आया दूसरा इनका कचरा, तो दूसरे दिन अपन इनके ऑफिस में कचरा लाके डाल देंगे। ये मेरा आपके वादा है। इंशाल्लाह ये आपको ये आप भी हमको साथ दो और हम भी आपको साथ देते हैं, कारपोरेशन भी साथ है, कारपोरेशन के लोग साथ में है, पूरे अधिकारी साथ में। इसलिए हर गली गली घर घर में फिर के हम ये काम को मुहिम को चला रहे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। है हर घर से गीला सूखा कचरा अलग करके दिखाना है। हम होंगे कामयाब, अपना सपना सच करके दिखाना है। हर घर से गीला सूखा कचरा देना है। गीला बोले तो रात का झूठा खाना वगैरह झूठा, और सूखा बोले तो पन्नी कागज फूटा। अगर पानी में भी भीग गया पन्नी कागज फूटा तो सूखे में कहलाएगा वो। और हानिकारक बोले तो तकलीफ का चीज पानी की शीशी और पानी कांच का गिलास, कांच की जो भी चीज है अगर वो फूट गई तो उसे अलग दे, मेहरबानी करे। कोई कर्मचारी को चुभे ना हो कांच का गिलास, इसका ख्याल करे। आपसे अदब गुजारिश की जाती है, रोड पे कचरा ना फेंके। पाकीज़ी आटा ईमान है, अपने सबको मालूम है। ये रोड पे किसी को कचरा फेंक के एक दूसरे को तकलीफ ना दे, किसी को परेशान ना करे। मेहनत कर रहे हैं हम सब मिलके, आप भी इसका साथ दें, रैली को कामयाब करें। वार्ड नंबर 42 किराड़पुरा। पब्लिक को जागरूक करने के वास्ते निकले अब। अभी का प्रॉब्लम नहीं है। ये एक दिन ऐसा फोन लगाना पड़ा था, रेडी तक देना पड़ा इनको। कचरे वाले मामा आ रहे, वो कस्टमर चल जा रहे। ये एक दिन का नहीं है, ये हर एक दिन 8 2 दिन 8 फोन मार रहे मामा को। फोन क्या बोलते आता मैं तो यहाँ से आगे है ना गाड़ी आएंगी, लेकिन कचरे को आप लोग जो है तो अलग अलग करके अलग अलग दो। दूसरी बात कैसा हुआ, इन्होंने रिकॉर्डिंग डाले मेरे को, इन्होंने वो उसको मामा को बोले, क्या नाम है उसका, बंकर मामा बोलता हूँ गली में इतना बात ही नहीं, जिसको बोलने का उसको बोलोगे। तो ये चीज ये चीजों को दूर करेंगे, ये करके लेना है हमको, ये सारी चीजें इसको, ये चीज को दूर करेंगे। इसको खत्म करना। अगर ये खत्म हुआ तो अपना ऑटोमेटिक कचरा अपना 100% आप लोग जो है तो अलग अलग करके दो, हम कोशिश करेंगे हर आखिरी घर तक पहुंचने की। 2 चीज़ इसमें 2 गुना लगाने सूखेगा ना। तो आपको पता है ना, कब से नहीं आया, धन्यवाद करो। 2 दिन से नहीं आया अभी तो। आप लोगों की गली में रेगुलर आता ना, मगर वो रेगुलर आता ना, लेकिन अभी छुट्टियां मार रहे जरा 1-2 दिन से कचरा नहीं लेना है असल में, कचरा अलग अलग देना। कचरा अलग अलग करो। आप जो गिल्ला है वो अलग करो, आपको जो अधिकारी बोलेगा वो करो। आपके पास में कचरे वाला आएगा, अगर कचरे वाला नहीं आया तो मुझे आपका नंबर है, फोन मारो, मेरे को फोन करके किधर है तुम, करके अलग अलग सबको करा के गिल्ला सूखा अलग करना है। कचरे वाला आ रहा है आपके पास, आपके पास 2-4 दिन से नहीं आया, अभी आएगा तो यहाँ से आगे गिल्ला सूखा अलग अलग करके दो, गिल्ला अलग करो, सूखा अलग करके दो। घर के बाजी का है, घर के कचरे को है ना अलग अलग करके देना। सूखा कचरा अलग, कागज पेपर अलग रखने का, और घर का जो झूठा निकलता, झूठा खाना तरकारी का सब बचा हुआ आइटम जो रहता है वो जो है तो अलग रखने का, उसको गीला कचरा बोलते। तो सूखा और गीला कचरा अलग अलग रख के, और जो गाड़ी वाला आता है उसको देने का। दोपहर तक शाम तक गाड़ी वाले का इंतजार करने का, बाहर रोड पे फेंकने का नहीं, कचरे घर में रखने का कचरे। अगर
हाँ अलग अलग करके रखो। 2 हिस्से में कचरा अगर कचरे वाला नहीं आया बाहर मत फेंको, फोन करो। कचरे वाला आया नहीं है, हम भेज के कचरा उठा लेंगे। अभी इतनी बारीक गली में तो हैंड गार्ड हमारे पास 85 गले में से 20 गले हैं कि वो अच्छी गले है, और बाकी टोटल पूरा किराड़पुरा सलम एरिया है हमारा। नहीं तो देखो बताओ ना कैसा। नहीं मैं क्या बोला है, सलम एरिया है, पुराना शहर है हमारा ये, वो इसमें ये गले अच्छी वो करते हैं यार। अच्छा बनता। मेहरबानी करें आप कचरों के मुंह पे, दरवाजों के पास, कैरी बैग में कचरा बन के ना डालें, बोरियों में भर के ना रखें। ऐसा कचरे के बारे में आए हुए ऑफिसर कारपोरेशन के, अपने गिल्ले भी अलग देना है, सुक्का अलग देना है। अगर कारपोरेशन के लोग अगर नहीं आते मुझे फोन मारो, मैं इनके इसमें इनको फोन करके रोड पे नहीं फेंकने का। रोड पे नहीं करने का। कब आया कितनी? आज ही सवेरे कचरा वाला आता, सब लोग सोते रहते, वो बेचारा चले जाता। आज आएगा, आज आएगा। आइंदा आपकी कंप्लेन होना नहीं, अगर हुई इनका कचरा तुम्हारे पर लाएगा दूंगा मैं। कैसे इसीलिए हो जाएगा मरता। महानगर पालिका के फोन करे आप आ रहे हैं कचरा। अच्छा मेरे को फोन करेगा आपने, क्यों नहीं करे फोन? हमका कचरा रखते का आप मैं कैसा बताऊं आपको अरे मोहम्मद साहब आप ये बताइए, कचरा 4 दिन नहीं आया, तुमने फोन मारेगा एक मेरे को, तो फिर क्यों नहीं? हम कैसा समझना? आप ऐसा समझ में आ रहा है कि तुम गलत बोल रहे, फिर फोन मारो ना हमारा। अलग अलग करो, अलग अलग करो, गिल्ला सूखा कचरा अलग अलग करके दो बाजी इनको सबको। अगर किसका कचरे वाला नहीं आया तो मुझे फोन मारो, 2 बजे तक 3 बजे तक अपन इनके ऑफिस में कचरा लाके डाल देंगे। क्या बोले? आप क्या करो सुनो, रेगुलर करेंगे अपन। आपका अगर कचरे वाला नहीं आया तो मुझे फोन मारो, अपन इनके ऑफिस में ले जाकर डालेंगे फिर बाद में, अगर नहीं आया तो।